इमरती देवी के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। इंडिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा सार्वजनिक तौर पर भाजपा नेता के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया जो सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार में अपमानित हो रहे हैं, अपमान के घूंट पी रहे हैं और सिंधिया समर्थक भाजपा नेताओं की जगह सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भाजपा नेताओं की सुन नहीं रहे। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भी दबाव बना रही हैं। तो चलिए, आखिर पूरा माजरा है क्या और आखिर इमरती देवी को इतना गुस्सा आया क्यों, वो हम समझने के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर देते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। सुशील, इमरती देवी के इस गुस्से के क्या मायने? क्या ग्वालियर में महापौर का पद गंवाने के बाद नेताओं पर, बीजेपी के नेताओं पर नगर परिषद के चुनाव में इतना दबाव था कि दबाव में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ऐसा बयान दे दिया या ऐसा कर दिया इमरती देवी ने? बिल्कुल, देखिए, ये पूरा वाकया डबरा तहसील के अंतर्गत पिछोर जो नगर परिषद है वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान आज हुआ है। और इसमें जो मुख्य लड़ाई अगर देखें तो वो सिंधिया समर्थक इमरती देवी और मूल भाजपाइयों के बीच जो है द्वंद्व कहीं ना कहीं चले आ रहा है पिछले दिनों से। यही वजह है कि आज भी जब पिछोर नगर परिषद के चुनाव हुए तो उसमें इमरती देवी की समर्थक जो थी वो एक मूल भाजपाई कार्यकर्ता से चुनाव जीत गई थी और इमरती देवी की जो समर्थक थी उनको करीब 12 वोट मिले थे, जो बीजेपी की प्रत्याशी थी अधिकृत, और जो सामने थे नवल भार्गव, उनको 3 वोट मिले थे। और नवल भार्गव के ही छोटे भाई जो है उमेश भार्गव, उन्होंने इमरती देवी जब वहाँ पिछोर पहुँची नगर परिषद चुनाव के दौरान तो उन्होंने नाराज़ होकर नारेबाजी कर दी थी और इमरती देवी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। उसी के बाद इमरती देवी नाराज़ हुई और उन्होंने अपशब्द भी कहे उमेश को, और उसके बाद पुलिस को जो है कहकर उमेश को थाने भिजवा दिया। तो लगभग 1 से 2 घंटे तक उन्हें थाने में बिठाए रखा गया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मूल भाजपा और जो सिंधिया समर्थक है, चाहे इमरती देवी हो या और भी लोग हों, उनके बीच ये द्वंद्व चल रहा है। और ये इसी की परिणति यही देखने के लिए मिली। पिछले दिनों जनपद के जब चुनाव हुए थे डबरा के, तब भी ऐसा ही वाकया देखने के लिए मिला था। डबरा नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे, तब भी ऐसा ही देखने के लिए मिला था कि नगर पालिका अध्यक्ष तो चुनाव जीत गई थी भाजपा की जो अधिकृत प्रत्याशी थी, लेकिन भाजपा का जो अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था कपिल खटीक, वो हार गया था। तो मूल वजह जो है इमरती देवी और मूल भाजपाइयों के बीच जो विवाद चल रहा है। बिल्कुल सुशील, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और बीजेपी का संगठन इसे कैसे संभालता है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपके जुड़ने के लिए।